सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको टॉपिक संख्या नंबर से संबंधित क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। नंबर से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। जैसे कि हमें स्क्वायर के बारे में है, 25 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये तो हमें मुंह जवानी याद होता है भाई। एक से लेकर बच्चे 30 तक लगभग सभी याद रख लेते हैं। तो अगर मान लो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या मेथड अपनाना है, उसके लिए हमें यहाँ पर ये हमारा इकाई अंक है, ये हमारा दहाई अंक है। इकाई अंक यहाँ पर 5 है, 5 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 की 3 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 3 दूनी 6, कितना होता है 625। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मुंह जवानी याद नहीं रहता है भाई। स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चे, क्या करेंगे 25 की 25 से गुणा कर देते हैं। 25 की 25 से गुणा करते हैं तो 5 की 5 से गुणा करते हैं, 25, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 की 5 से करेंगे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 5 2 6। इसका मतलब देखो कितना टाइम लगता है। हम इस टाइम से सोल्व करेंगे तो आपको पता है भाई टाइम ज्यादा लगेगा तो टेस्ट फाइट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें जो भी मेथड पढ़ना है वो शॉर्ट ट्रिक द्वारा पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया 135 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर ये हमें कैसे करना है, तो आपको बताया था यहां पर इकाई अंक 5 है, दहाई अंक 13 है। इकाई अंक 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 13 में 1 जोड़ दो 14, 14 की 13 से गुणा करते हैं भाई विद्यार्थी, क्या करेंगे 14 की 13 से। बाकी हमें ये मेथड नहीं करना है, इसे और शॉर्ट करना है। तो 13 का स्क्वायर लगभग है भाई, स्क्वायर तो याद होता है 20-25 तक याद कर लेते हैं वैसे भी। तो यहां पर 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 13 इसमें प्लस कर देते हैं, 9 3 12 6 7 1 8, 18,225। इसका आंसर क्या आएगा भाई 18,225। अब इसको देखो, हमें शॉर्ट ट्रिक द्वारा किया गया है क्वेश्चन को। अब ये नहीं मालूम होता तो हम क्या करते भाई 135 की 135 से गुणा करते हैं। 135 की 135 से गुणा करेंगे, 5 5 25, 2 5 या 15 2 17, असिल पाई 1, 5 1 5 1 6, 5 या 15, असिल पाई 1, 3 3 और 1 10, 3 1 4, 5 3 1, 5 7 और 5 12, 6 5 11 1 12, 4 3 7 1 8। देखो भाई इसको और इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम की बचत होती है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है, कंपटीशन को फाइट करना है तो शॉर्ट ट्रिक द्वारा मेथड का प्रयोग करना है। ये केवल इकाई का अंक 5 होगा उसी के लिए लगेगा भाई, कभी ये समझो कि सभी में लगेगा। ये केवल इकाई का अंक 5 होगा उसके लिए यूज करना है। अगर इकाई के अलावा 5 के अलावा इकाई का अंक अन्य आता है, जैसे कि बोल दिया भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 7 8 9 1, तो इनमें ये मेथड नहीं लगेगा। उसके लिए हमें दूसरा मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब जैसे यहां पर बोल दिया मैंने 95 का स्क्वायर कैसे होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 9 90, कितना आंसर आएगा 9025। बच्चे क्या करेंगे 95 की 95 से गुणा करेंगे, 1 मिनट खा जाएंगे, वहीं उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन को सोल्व करने में इनकी बजाय शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे तो 2 क्वेश्चन हमारा एडवांस हो जाएगा। तो आगे ये हमें शॉर्ट ट्रिक द्वारा इस मेथड का प्रयोग करना है। अब बोल दिया भाई 105 का स्क्वायर बताओ, अरे 10 से 11, 11 की 10 से गुणा करेंगे 110, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा 11,025। ठीक है। अगर मान लो इकाई का अंक नहीं आए 5 तो उसके लिए भी आपको मैं साथ साथ थोड़ा पॉइंट बता देता हूं। ये मेथड सभी को समझ में आ रहा है भाई। अब इन्होंने कहा मान लो यहां पर 34 का स्क्वायर बताइए,
लगभग विद्यार्थी क्या होते हैं भाई, 1 से लेकर 30 तक याद करते हैं या 25 तक करवा देते हैं। तो हमें ये मान लेना है, ये इकाई अंक इसको माना बी और इसको माना ए, क्योंकि भाई स्कूलों में पढ़ के आए हैं, जैसे 5672 इसको क्या बोलते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़ के आए ना। तो यहां मान लो 2 अंकों की बजाय फिर 3 अंक का आ जाता है, उसके लिए आपको बताया जाएगा वहां पर इकाई का अंक 1 लेना है, इकाई का अंक फर्स्ट डिजिट लेना है, और दाई के अंक में 2 डिजिट हो उनको दाई में रखना है। अब इन्होंने कहा ये आपने 3 को माना ए और 4 को माना बी, ये मेथड ए जमा बी का होल स्क्वायर, ये तो सभी ने स्कूलों में पढ़ा हुआ है भाई। यहां पर होता है ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, बात समझ में आई। अब इसमें कहते हैं कि भाई यहां पर बी क्या है, 4, बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर कर दो, ए कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई। अब इनको ये ए और बी है, ये मेथड देखो भाई, ए और बी की गुणा कर दो और इसको डबल कर दो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। यहां पर 4 का स्क्वायर किया तो 16 हासिल पाई 1, 24 है, 24 में 1 जोड़ा 25, 25 का 5 हासिल पाई 2, 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 11, 1156 इसका आंसर आएगा। अगर ये डाउट है तो आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। देखो इसको कितना टाइम लगेगा, 4 चौक 16 हासिल पाई 1, 4 तिया 12 रेख 13, 3 चौक 12 हासिल पाई 1, 3 तिया 9 रेख 10, 6 5 1 1। बोलो आंसर ये है कि नहीं है, बोलो, समझ में आ गया। अब मान लो इसकी बजाय इन्होंने बोल दिया 72 का स्क्वायर बताइए, 72 का स्क्वायर। अब हमें ये बस 2-3 क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें माइंड में सेट होता जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट बोला जाता है। तो इसमें कहा गया जितनी मैथ के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होता आएगा। तो यहां पर इकाई का अंक 2 है और दाई का अंक क्या है भाई 7 है, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, इसका डबल इसको गुणा करो इकाई दाई को, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 2 हासिल पाई, 28 का 8 हासिल पाई 2, 7 7 49, 49 और 2 कितने होते हैं 51। समझ में आ गया भाई। या करके देखो भाई 72 की 72 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हासिल पाई 1, 7 7 49 1 50, 4 8 1 5। बोलो ये आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। अगर मान लो इन्होंने बोल दिया 132 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर, तो हमें केवल याद करना है ये इकाई का अंक 2 है और दाई का अंक हमारा यहाँ 13 है, ठीक है भाई। 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इकाई की दाई की गुणा करो, 13 दूनी 26 और 26 का डबल, डबल क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये मेथड में लग रहा है, बात समझ में आ गया। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 का 2 हासिल पाई 5, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 में 5 प्लस किया तो कितना होगा 9 और 5 14, 6 1 7, आंसर क्या आएगा 17,424। बोला आया कि नहीं आया। अब ये आपको कंफर्म कराने के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूं भाई, इसको हमें कितना टाइम लगा और इसको मेथड स्कूल वाले मेथड से कितना टाइम लगता है। 132 की 132 से मल्टीप्लाई, तो 2 की, फिर 3 से 6, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 3 1, 4 6 6 12 हासिल पाई 1, 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं भाई 13 रेख हासिल 14 हासिल पाई 1, 3 और 3 6 1 7 1, 17,424। ये सेम आंसर आया कि नहीं आया भाई। तो आपको ये मेथड यूज नहीं करना है कंपटीशन फाइट करने के लिए,
हमें सीधा शॉर्ट मेथड से चलना है, या इस मेथड से चलेंगे तो हमारा कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा और लॉन्ग इसमें वहां तक टोटल 100% क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, इसका मतलब आप 60-70 के रेंज में पहुंचेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड आएगा भाई, फटाफट करना है, क्योंकि हमें टाइम एक क्वेश्चन के लिए सेकंड मिलती है, मिनट नहीं मिलती है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको टॉपिक, ये तो मैं आपको थोड़ा बेसिक शॉर्ट ट्रिक द्वारा क्वेश्चन करवा रहा था। अब हमारा चैप्टर रहेगा नंबर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है संख्याएं। समझ में आ गया मैं सभी को? बोल नहीं रहे? नंबर्स, नंबर्स में सबसे पहला हमारा भाई आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोनों मीडियम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बोल संख्या, सम संख्या। नमस्ते भाई, नमस्ते। बोल संख्या, बोल संख्या को क्या कहा जाता है भाई? बोल संख्या पूर्ण संख्या। ठीक है, बोल, बोल का मतलब सारे आ जाओ, गधे घोड़े, 0 1 2 3 सब। इसका मतलब नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, एवन नंबर होता है सम संख्या, ऑड नंबर होता है भाई विषम संख्या। ठीक है, इंटीजर्स हमारा होता है पूर्णांक, और यहां पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पड़ा होगा। रेशनल नंबर होता है भाई परिमेय संख्या कहा जाता है हिंदी में, और इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बता रहा हूं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है भाई? नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। अब इन्होंने कहा प्राकृतिक संख्या, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोट बोल दो, रिप्रेजेंटेड बोल दो, लेटर बोल दो। ठीक है भाई, सैंबल बोल सकते हैं। अब इन्होंने कहा प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू होती है और जिसका कोई अंत ना होता हो, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई, इसका मतलब संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होते हैं? अनंत। हिंदी में इन्फिनिटिव को क्या बोला जाता है? अनंत। और अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो, उसको क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। अब इन्होंने कहा भाई इसका मतलब याद रखना है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो 1 से शुरू होती हो और जिसका कोई अंत ना होता हो, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है भाई बोल संख्या, जिसको हम कहते हैं कि भाई पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। बोल, W से इंडिकेट किया, WHOLE, बोल नंबर्स। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। बोल, बोल में क्या आ गया भाई? 0 भी है, डिजिट में आता है कि नहीं आता 0? तो आपको पता है 0 भी इसमें क्या हो जाता है? शामिल। जो संख्या 0 भी शामिल हो जाए और 1 2 3 और जिसका कोई अंत न होता हो, वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब बोल के अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 को शामिल कर लिया जाता है। जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई यहां तक? उसके बाद हमारा पॉइंट आता है भाई पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहा जाता है भाई इंग्लिश के अंदर? बोलो पूर्णांक। पूर्णांक को कहा जाता है इंटीजर्स। इसको हम इंटीजर्स को आई से इंडिकेट करते हैं। ये संख्या क्या होती है? पूर्णांक।
भाई माइनस से शुरू होकर जीरो पर जाते हैं, जीरो के बाद क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है भाई, माइनस से शुरू होती है, इसका मतलब ये भी इंफिनिटिव से चलता है। इंफिनिटिव माइनस डैश 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 -4 -3 -2 -1 0। इसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 प्लस डैश 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 इंफिनिटी। इनको क्या कहा जाता है भाई, पूर्णांक। क्या कहा जाता है, पूर्णांक। इसको इंटीजर्स कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं भाई, -5 है और प्लस का 2 है, इसमें बड़ा कौन है, -5 है या +2 है, +2 भाई। क्यों, क्योंकि ये माइनस संख्या ज्यादा है। याद रखना है भाई, ऐसा कभी भी पूछा जाता है, जो चीज प्लस में होगी और माइनस में दे रखी है, तो माइनस की हमेशा छोटी होती है, प्लस की हमेशा बड़ी होती है। बात समझ में आ गया। अब इन्होंने कह दिया तो इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, 2 बड़ी है। मान लो मैंने कह दिया -5 और -7, इनमें बड़ी कौन सी है भाई, -5 कैसे होगा, -7 होना चाहिए भाई, है ना। तो याद रखना है भाई, -5 बड़ा होगा। ध्यान रखना है कि माइनस में जो चीज हमें बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है, और छोटी है वो हमेशा बड़ी होती है। क्लियर है भाई यहां तक। अगर मान लो ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया भाई प्लस के -8 और प्लस के 12, तो इसमें कौन सी है, +12 क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी आपको ग्रेटर देन लेस देन का बड़ा होगा भाई। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या हमेशा बड़ी को इंडिकेट करता है। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा पॉइंट रहेगा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई, इवन नंबर या ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर को हम ई से इंडिकेट करते हैं। सम संख्या क्या होती है भाई, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। क्लियर भाई। और विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग नहीं जाते, इसका मतलब कुछ न कुछ शेष रहे तो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। सम संख्या का मतलब है शेषफल इसमें क्या रहना चाहिए भाई, 0 रहना चाहिए। इंग्लिश में शेषफल को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। तो यहां पर संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगी भाई, सम संख्या। जैसे मैंने बोल दिया 8 है भाई, 8 कैसी है, सम संख्या है विषम संख्या है, सम संख्या। मैंने बोल दिया 20 है, क्या है, 50 है, सम संख्या। इसका मतलब 2 की टेबल में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इस प्रकार। अगर मैंने बोल दिया भाई 25 क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है, तो ये कहेंगे देखो भाई 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बच रहा है। तो इसका मतलब जिसमें शेषफल 0 नहीं आए, 0 के अलावा शेषफल बचता है, तो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं भाई, ओड नंबर। तो याद रह जाएगा भाई। तो यहां पर सम संख्या में हो गया 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। अगला पॉइंट हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को क्या कहा जाता है, ओड नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो,
जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश। क्लियर भाई यहां तक? अब इसके बाद अभाज्य संख्या बताना भाई। क्या बताना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है भाई। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं से भाग जाए और किसी अन्य संख्या से भाग न जाए। क्योंकि भाई यहां से आपको सीरीज का एक क्वेश्चन 100% आता है भाई, ठीक है? क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में दे देते हैं 2, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार के ऑप्शन इसके बाद रख देंगे। तो अभाज्य संख्या का विशेष ध्यान रखना है, जो संख्या एक और स्वयं से भाग हो जाए वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। इनके अलावा भाग न हो तो भी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है भाई? इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, केवल एक और स्वयं से भाग होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया भाई? जैसे मैंने बोल दिया भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, भाई मैं 9 लिख देता हूं तो ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। 9 है ना भाई? अभाज्य है ना? भाज्य है। याद रखना है क्योंकि ये 9 है, 3 से भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ये 2 है, या तो भाई ये 1 से जाएगा, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 पचे 5, या फिर 2 एकम 2 खुद से जाएगा, 3 एकम 3, 5, 7। मैंने जैसे यहां पर मैं बोल दूं भाई 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः भाग जा रही है। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। बात क्लियर है भाई यहां तक? अब इसके बाद ये 9 बोल दिया भाई, 9 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ये 9 है भाई, इसका मतलब 3 से पूरा भाग जा रहा, 3 तिया 9, तो इसका मतलब इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे भाई। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 आता है, 2 5 10, 5 से पूरा गया 2 का भाग, तो ये भी नहीं है। 11, 11 भाई किसी से जाता है? नहीं जाता। 1 से जा रहा, 1 11 11 और 11 एकम 11, तो इसका मतलब है 11 कैसी संख्या भाई? हमारी अभाज्य संख्या। 12 क्या? 2 छिके 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, इसको नहीं लिख सकते हैं भाई। 12 के बाद 13 आता है, 13 अभाज्य संख्या है क्योंकि है, ये किसी से भाग नहीं जाएगा भाई, 1 से जाएगा और 13 स्वयं से जा रहा है। इस प्रकार इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। तो यहां तक फटाफट भाई इसको नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नोट हो गया सभी का भाई? क्लियर कर दे? समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो, ध्यान रखना है। पूर्ण संख्या वो नंबर जो 0 से शामिल हो जाए। पूर्णांक संख्या माइनस से 0, 0 से फिर प्लस, इन्फिनिटी में चलता है। सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इसका मतलब इसके अंदर रिमाइंडर शेष बचता है, तो हमारी विषम संख्या कहलाती है, ओड नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर एक और स्वयं से भाग जाए और किसी अन्य संख्या से भाग न जाए तो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपको बता दें 2 3 5 7 11 13 डैश 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब इसके बाद आप क्वेश्चन करके दिखाना है भाई। लिखो क्वेश्चन भाई, नोट में लिख करो। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य
संख्याएं हैं और उनका योग कितना है। उनका योग क्या होगा। ये मान लो पेपर में एग्जाम में आ गया तो इसको कैसे सोल्व करें। सो इनका सम है ना भाई। अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या हो गया भाई, देख लो एक, इन्होंने कहा कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। अभाज्य संख्या बताओ भाई क्या क्या होगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। बात क्लियर है भाई। और कोई हो तो बोल सकते हो भाई, किसी को डाउट है तो इसके बीच में कोई आता है आपको लग रहा है भाई 12 हो सकता है तो बात समझ में आ गई। तो यहां देखो काउंटिंग करो 1 से 25 तक। 1 से 25 तक क्या पूछा इन्होंने, अभाज्य संख्याएं क्या है। लियो भाई पानी लेना। इन्होंने कहा 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उनका योग कितना है। तो 1 से 25 तक भाई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कितनी होगी संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या कितनी होगी भाई यहां पर 9। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद ये कहते हैं भाई उनका योग कितना है। भाई इनका प्लस कर देंगे, योग का मतलब होता है एडिशन। अब इनका योग करो भाई। भाई योग करेंगे तो भी देख अलग मेथड लगानी। 2, 3, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने होते हैं भाई 28, 28 में 13 जोड़ेंगे 8, 9, 10, 11, 3 और 1 4 41, 41 के बाद 17 जोड़ेगा 7 और 1 8, 4 1 5, फिर जोड़ेगा 19, इसका मतलब 8 और 8 16 और 1 17, 5 6 1 7 77, फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे भाई 23, 7 और 3 10, हासिल पाई 1, 7 और 2 और 1 10। भाई ये क्या आ गया 100। भाई इसका मतलब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में 5 मिनट लगा दी तो हम तो ये समझो 15 क्वेश्चन पीछे चले गए। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन पीछे चले जाएंगे तो हमें इतने जोड़ने में टाइम नहीं लगाना है। अब इनका क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें हमें कैसे इसको ऐड करना है। भाई सीधा सीधा इसको आपको मैं नोट करवा देता हूं। 13 और 17 कितने होते हैं भाई, बोलो 13 और 17 30, 30 होते हैं भाई। अब इसके बाद 3 2 5 और 3 10 हो गया भाई। क्लियर यहां तक। जहां 23 और 7 कितने होते हैं भाई 30 हो गए। और भाई 11 और 19 कितने होते हैं 30 होते हैं भाई। 30 दूनी 60, 30 या 90 10 कितने हो गए 100। बात क्लियर है। संख्या कितनी होगी ये काउंटिंग कर लिए, इसका आंसर 9 है। इसमें 1 से 25 तक कितनी संख्याएं हैं 9 है और उनका योग क्या है 100 है। या तो संख्या पूछ सकता है या उनका योग पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन भाई 1 से 50 तक क्वेश्चन आ गया अगला। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी है अभाज्य संख्याएं हैं और उनका योग क्या है। तो हमें डायरेक्टली सीधा इसको मैं नोट करवा देता हूं, आपको सीधा नोट करवा देता हूं भाई।
लिखो, नोट डालो, नोट में लिखो, पहला पॉइंट लिखो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक नौ अभाज्य संख्याएं तथा उनका योग 100 है। 1 से सेकंड पॉइंट, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं तथा उनका योग कितना है भाई? 328 से 328 इसका क्या होगा? योग। हमें सीधा याद रखना है भाई। फिर तीसरा पॉइंट कहते हैं 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी है भाई? 21 आएगी भाई। अभाज्य संख्याएं हमारी 21 है और उनका योग है 712। उनका योग है 712। फिर चौथा पॉइंट 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप लिखेंगे भाई 1 से 100 तक 25 और इसका योग होगा 1060, जिनका योग क्या होगा? 1060। ये हमें याद रखना है भाई। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 1 से 75 अभाज्य संख्या 21, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 है। अगर 1 से 25 तक का योग बोले तो 100 है, 1 से 50 तक का 328 है और 1 से 75 तक 712 है और 1 से 100 तक 1060 है। अब क्वेश्चन आता है भाई, अगर मान लो बोल दिया क्वेश्चन लिखो 4773 के बीच 47 और 73 के बीच की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? क्वेश्चन करो भाई।